22 साल की रिमझिम कुमारी चाहती थी कि अधिकारी बनकर अपने पति का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने सास ससुर का, सबका सम्मान बढ़ाए। लेकिन पति ने ज्योति मौर्य का हाल देखा और उसके बाद अपनी 22 साल की पत्नी को पढ़ाई करने से रोक दिया। पति ने कहा कि अब तुमको बीपीएससी की तैयारी नहीं करनी है, और इसके बाद पत्नी अपने जिद पर तैयारी करती रही। कहा गया कि मधेपुरा में रहकर वह तैयारी करती थी, लेकिन शनिवार को वह पटना में आकर एक हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। और इसके बाद रविवार के दिन पति फोन करता रहा और पता चला कि वह तो अपने ही हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटकी हुई है। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे, सुनाएंगे, जो पटना से निकलकर सामने आई है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस मामले की शुरुआत मधेपुरा से होती है। जो रिमझिम कुमारी के परिजन है वह कहते हैं कि 27 जुलाई को जो गोपाल उसका पति है, उससे रिमझिम कुमारी की मारपीट हुई। मारपीट क्यों हुई? तो पति कह रहा था कि अब तुम तैयारी नहीं करोगी, तुमको बीपीएससी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जबकि 22 साल की रिमझिम कुमारी को लगता था कि अभी तो हम 22 साल के हैं, हमारे पास पूरा का पूरा हमारा उम्र बचा हुआ है, हम तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, हम अधिकारी बनेंगे, और अधिकारी बनेंगे तो अपने साथ साथ पूरे परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। रिमझिम कुमारी मधेपुरा में रहकर तैयारी करती थी, लेकिन जब पति रोकता है, जब रिमझिम कुमारी और पति के बीच मारपीट होती है, तब उसके बाद शनिवार के दिन रिमझिम कुमारी पटना में आकर एक बहादुरपुर इलाके में प्राइवेट हॉस्टल है, उस प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में आकर शिफ्ट हो जाती है। उस गर्ल्स हॉस्टल में जाकर उसकी एक दोस्त रहती है, उसने वहां पर कमरा दिलवाया और वह कमरा दिलवाकर उसके कमरे से चली गई। इसके बाद अगले दिन पति रिमझिम कुमारी को फोन करता है, लेकिन रिमझिम से फोन पर बातचीत नहीं होती, केवल फोन बजता रहता है, कोई फोन उठाता नहीं। कई बार फोन करने के बाद पति रिमझिम के दोस्त को फोन करता है, कहता है कि जाकर देखो, वह फोन नहीं उठा रही। जब दोस्त कमरे के पास आती है तो कमरा अंदर से बंद रहता है। उसके बाद पति पुलिस को फोन करके कहता है कि शायद कुछ वहां पर गलत हो चुका है, आप उस हॉस्टल में जाइए, वहां पर मेरी पत्नी रहती थी। जब पुलिस वहां पर जाती है, पुलिस वहां पर दरवाजे को तोड़ती है, तो जिस बात का शक था वो सही में हो चुका था। रिमझिम कुमारी वहां पर फंदे से लटक रही थी, और इसके बाद पुलिस ने वहां पर मोबाइल फोन बरामद किया। रिमझिम कुमारी के बॉडी को उतारा गया और इसके बाद आगे की कार्रवाई और जांच पड़ताल पुलिस शुरू करती है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता लगा कि जो लड़की थी, मतलब कि पत्नी जो थी, वो चाहती थी कि हम अधिकारी बने। उसकी उम्र महज 22 साल थी, उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी, और शादी के बाद से उसका पति तैयारी करवाता भी था। लेकिन ज्योति मौर्य के मामले के बाद पति कहता था कि अब तैयारी नहीं करना है, लेकिन रिमझिम कहती थी कि हमको तैयारी करना है, और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद था। और पहली नजर में पुलिस मानकर चल रही है कि पारिवारिक कलह और पति द्वारा पढ़ाई से रोक देने के कारण रिमझिम ने अपने आप को दुनिया से खत्म कर लिया। फिलहाल जो पूरी की पूरी कहानी है वो कैसे ज्योति मौर्य से जाकर जुड़ जाती है, हमने आपको कहानी पहुंचा दी है, आप तक पहुंचा दी है। आप क्या सोचते हैं पूरी कहानी सुनने के बाद? अब आगे पुलिस और जांच पड़ताल करेगी तो पता चलेगा कि क्या कोई दूसरा कारण भी था, या सिर्फ पढ़ाई लिखाई के कारण, पढ़ाई से रोकने के कारण पति से मारपीट होता था, पति पीटता था, मारता था, इसके कारण रिमझिम कुमारी ने अपने आप को खत्म कर लिया। आगे अगर कुछ बड़ा अपडेट, कुछ और जानकारी आएगी तो सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे करण खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।